आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जब आज हम वचन में देखते तो एक परीक्षा के विषय में सीखने पाएंगे। परीक्षा तो वैसे बाइबल में परमेश्वर की भी ओर से होती है, शैतान की भी ओर से होती है, और कुछ अपने गलतियों के कारण, अपने पाप के कारण, अपने गुनाहों के कारण भी परीक्षा होती है। तो हम एक परीक्षा को देखेंगे। अय्यूब की जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा के विषय में हम सीखते हैं। अय्यूब 23 का 10 वचन देखते हैं। अय्यूब 23 का 10 वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे अय्यूब का जब परीक्षा हुआ तो उसके पास उसके 3 मित्र उसके पास आए, और उन तीनों मित्र के द्वारा अय्यूब को ये कहा गया, बहुत सारी बातों को उनके तीनों मित्र ने अय्यूब को कहा, लेकिन तीनों की जो बातें थी उसमें से उनका कहना यह था कि तूने कुछ पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, महान परमेश्वर किसी को ऐसे ही सजा नहीं देता है, परीक्षा नहीं लाता है। जब कुछ पाप करते हैं तभी परमेश्वर ऐसे दंड को देता है, ऐसा उनका कहना था अय्यूब को। लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है यहाँ पे? परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं। यहाँ पे अय्यूब अपने मित्रों को आंसर देता है कि वह जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। भले मनुष्य जाने ना जाने, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। अय्यूब को अपने धर्मी जीवन पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वो खरा मनुष्य था, और परमेश्वर भी उसके विषय में कहता है कि अय्यूब के समान धर्मी उस टाइम की, जब अय्यूब का जो टाइम था, जिस टाइम में अय्यूब पृथ्वी पर था, उस टाइम अय्यूब के समान कोई धर्मी मनुष्य परमेश्वर को जो पसंद कर सके, परमेश्वर को जो पसंद आ सके, उसके समान कोई मनुष्य नहीं था। परमेश्वर ने खुद उसके विषय में गवाही दिया कि अय्यूब मेरा सच्चा धर्मी जन है। और यहाँ पे जब उसके 3 मित्रों के द्वारा अय्यूब को जब आंसर वो दे रहा है, जवाब दे रहा है अय्यूब कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और आगे कहता है और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे अय्यूब को उस घोर परीक्षा में, उसकी बहुत बड़ी परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में उनके 10 बेटे बेटियां भी मारे गए थे, उनके जो प्रॉपर्टी था, धन दौलत था, वो भी छीन लिए गए थे। मतलब चारों तरफ से परीक्षा में अय्यूब था, और इतना हद तक परीक्षा में था कि उसके शरीर में पूरा कैंसर का फोड़ा, पूरे बॉडी में, पूरे शरीर भर कैंसर का फोड़ा हो गया था, और वो उससे पस बहता था। यहाँ तो एक जगह कुछ होता है, एक अंग में कुछ होता है तो लोग परेशान हो जाते, लेकिन उसके पूरे शरीर में कैंसर का फोड़ा हो गया था, और उससे पस बह रहा था, उससे मवाद निकल रही थी। बहुत ऐसा कंडीशन था उसका, बहुत बुरी परिस्थिति में, दयनीय परिस्थिति में अय्यूब था। लेकिन फिर भी यहाँ पे अय्यूब का जो विश्वास है मेरे प्रियो, वो कहता है, वो कह रहा है परमेश्वर अपने मित्रों से कि और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब को अभी भी विश्वास है, उस परीक्षा में होकर भी वो परमेश्वर को जानता है कि मेरा परमेश्वर सहने से बाहर मेरी परीक्षा नहीं करेगा, और उसे बड़ा विश्वास है परमेश्वर पर। जब मुझे मेरा परमेश्वर ता लेगा, इस दुख के बाद, इस परीक्षा के बाद, जब परमेश्वर मुझे ता लेगा तो मैं खरे सोने के समान निकलूंगा। उसका विश्वास, उसका दृढ़ विश्वास, जो उस विपरीत परिस्थिति में भी वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ा नहीं रहा, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, और उससे उम्मीद है। जब वो मरने के कगार में भी चला गया था, उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, और परमेश्वर को महान बता रहा है, और मेरा परमेश्वर सोने के समान मुझे निकालेगा, कह रहे हैं। क्या आप ऐसी परीक्षाओं में, जब आपकी ऐसी परीक्षा होगी तो आपका क्या कहना होगा? क्या आप परमेश्वर को धन्य कह पाएंगे? अय्यूब ने उस परीक्षा में भी परमेश्वर को धन्य कहा। अपनी पत्नी से कहा कि जब हम उसके हाथ से
हम सुख ले सकते तो दुख क्या ना ले। अय्यूब ने अपनी पत्नी को ऐसा आंसर दिया। क्या आप ऐसा कह सकेंगे ऐसी घोर परीक्षा में, जब आपसे आपके बाल बच्चे छीन लिए जाए, आपका धन दौलत छीन लिया जाए, आपके कारोबार, आपका नौकर चाकर छीन लिया जाए, आपके घर बार छीन लिए जाए, आपके सेहत पर जब बात आ जाए, आप मरने के स्थिति तक पहुंच जाओ, मरने तक के कंडीशन तक पहुंचो, तब आपका विश्वास अय्यूब के समान है, हो सकता है। अगर अय्यूब के समान आप विश्वास कर सकते हो परमेश्वर के ऊपर, कि जो परमेश्वर आज मुझे इस परीक्षा में लाया है वही परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा, और इस परीक्षा के बाद मुझे खरा बाहर निकालेगा। धन्य है वो परमेश्वर, महान है वो परमेश्वर। क्या आप ऐसा परमेश्वर की स्तुति कर सकते हो? परमेश्वर की महिमा कर पाओगे? परमेश्वर को धन्यवाद कर पाओगे? लेकिन अय्यूब ने ऐसा किया, इसीलिए परमेश्वर ने उससे परीक्षा के बाद उसे दूना करके दिया। जो कुछ उससे छीना था, उसे जो छीना था वही वापस कर सकता था, उतना ही वापस कर सकता था परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ उसे दूना वापस किया। जो कुछ उससे छीना गया वो दूना वापस किया उसे परमेश्वर ने। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। तो इस परीक्षा के बाद अय्यूब पहले से ज्यादा आशीषित हुआ, पहले से ज्यादा उनके सुंदर सुंदर बेटे और बेटियां हुई। और इस परीक्षा में हमें ये सिखाता है परमेश्वर का वचन, हमें सीखना चाहिए इस वचन के द्वारा, इस परीक्षा के द्वारा, कि हमें भी परमेश्वर पर हर परिस्थिति में भरोसा रखना है मेरे प्रियो। जब आपके जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, आपके बाल बच्चों के साथ कुछ समस्या हो जाए, आपके कारोबार में, आपके जीवन में, आपके सेहत में, आपके परिवार में ऐसी कुछ परीक्षा आ जाए, ऐसी कुछ समस्या, ऐसी कुछ हालात आ जाए, तो आपका भी विश्वास अय्यूब के समान होना चाहिए। अय्यूब के समान कहने वाला विश्वास, कि इस परीक्षा के बाद जब मुझे परमेश्वर तालेगा, इस आग के भट्टे में, इस समस्या के भट्टे में परमेश्वर मुझे तपा के खरे सोने के समान बाहर निकालेगा और चमकाएगा। जब एक खरा सोना आग में तपाया जाता है, तो उस आग में तपाने से पहले, उस सोने का निखार आने से पहले एक पत्थर के समान उसका आकार रहता है, एक कोयले के समान उसका आकार रहता है मेरे प्रियो। लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, उसमें से गंदगी को, अशुद्धता को बाहर निकाला जाता है, और वो जब अशुद्धता, वो गंदगी उससे जब उस सोने से बाहर निकलता है उस आग में तप कर, तो वो जो चमकता है उसे एक रूप मिल जाता है। जब वो चमकता है तो वो बहुमूल्य बन जाता है, बहुमूल्य कीमती रत्न में ढाला जाता है मेरे प्रियो। वैसे आपका और मेरा जीवन है। आज परमेश्वर आपको, मुझको समस्या की भट्टी में तपाता है, परेशानियों की भट्टी में तपाता है, कभी रोग बीमारी की भट्टी में तपाता है, हालात परिस्थितियों में तपाता है। ऐसे समय में अय्यूब के समान जब हम कहेंगे, अय्यूब के समान हमारा भरोसा परमेश्वर पर रहेगा, विश्वास परमेश्वर पर रहेगा, अय्यूब के समान हम परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे, महिमा कर पाएंगे, जय जयकार कर पाएंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर अय्यूब के समान आपको और मुझको भी आशीष देगा, दूना आशीष देगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, हे बंदियों गढ़ की ओर फिरो, इसके बदले मैं तुम्हें दूना आशीष दूंगा। तो आज आपको चाहिए कि आप गढ़ की ओर फिरो, यीशु मसीह की ओर फिरो, पाप से फिरकर परमेश्वर के पास आओ, तो परमेश्वर आपको जो आपसे छीना गया है, आपने खोया है, जो दुख आपके जीवन में, उससे कहीं बड़ा आनंद आपको परमेश्वर दूना करके देगा, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो छीना गया उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा मेरे प्रियो। तो इस परीक्षा के बाद परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दे, वैसे ही आपके भी जीवन में परमेश्वर आपको आशीष दे। हो सके कि आपकी परीक्षा पाप के वजह से ना हो। अगर आपके जीवन में पाप के वजह से परीक्षा है, तो आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे, मन फिराव करे, परमेश्वर आपको अपने सीने से लगाएगा। लेकिन अय्यूब की परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई थी। परमेश्वर ने शैतान को अधिकार दिया था अय्यूब की परीक्षा करने को, लेकिन अय्यूब धर्मी था करके उसे परमेश्वर ने डबल आशीष दिया।
परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आप सबका जीवन अय्यूब के समान पवित्र रह सके, धर्मी जीवन को जी सके, हर हालात में, हर विपरीत परिस्थिति में अय्यूब के समान आप परमेश्वर की महिमा कर सको और हर परीक्षा में परमेश्वर आपको बाहर निकाले, खरे सोने के समान आपको चमकाए। और जैसे अय्यूब नेक्स्ट लेवल में गया, उसका विश्वास और बढ़ा, वैसे ही आपका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ता जाए और आपके जीवन से परमेश्वर का नाम महिमा पाए, आपके जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। मेरे प्रियो, आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आपका घर आना, आपका परिवार ब्लेस्ड रहे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।